देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, देश में चुनावी मौसम की शुरुआत एक बार फिर से हो चुकी है। इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। फिर चाहे उन राज्यों में राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, बाकी के दूसरे राज्य हो, हर जगह विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बाकी रह गया है। इसलिए आप समझ लीजिए कि क्योंकि दरवाजे पर आकर चुनाव खड़े हैं, इसीलिए तमाम पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। हर पार्टी जोर आजमाइश में लगी है कि जनता को लुभाया जाए, किसी तरह चुनाव जीता जाए। हो सकता है राज्य दर राज्य सरकारें बदल जाए दोस्तों, मगर एक चीज जो अब तक नहीं बदली और शायद नहीं बदल सकती वो ये कि चुनाव में पार्टियां आपराधिक बैकग्राउंड वालों को टिकट देना बंद नहीं करती। अब क्योंकि जनता को पता नहीं चल पाता कि उस उम्मीदवार का बैकग्राउंड आपराधिक है या फिर नहीं है, या फिर वो साफ छवि वाला नेता है, और देश की बागडोर उसी आपराधिक बैकग्राउंड वाले नेता के हाथ में चली जाती है। पार्टी किसी की भी हो, आपराधिक बैकग्राउंड वाले नेताओं को टिकट देने का सिलसिला थमता नहीं है दोस्तों। इसीलिए अब चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद हर आपराधिक उम्मीदवार को टिकट देने से पहले सरकार या वो पार्टी 10 बार सोचेगी दोस्तों। ये फैसला क्या है बताऊंगे आपको इस खबर में, इसलिए आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। अगर कोई पार्टी आपराधिक बैकग्राउंड वाले नेता को टिकट देती है तो उसे अखबार में छपवाना पड़ेगा कि उसने आखिर उस आपराधिक बैकग्राउंड वाले नेता को टिकट क्यों दिया। ये बयान है हमारे CEC यानी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी का। उनका कहना है साफ सीधे तौर पर कि राजनीति में अपराधियों के प्रवेश को रोकने के लिए एक नया कदम उठाया गया है और इस कदम के तहत राजनीतिक दलों को अखबार में स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि उन्होंने क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले व्यक्ति को टिकट आखिर क्यों दिया, किस वजह से दिया, वजह क्या रही। यानी अगर पार्टियों ने किसी भी भ्रष्ट या आपराधिक छवि वाले नेता को टिकट दिया तो उस पार्टी को बताना पड़ेगा कि उसने ऐसा क्यों किया, और इसके लिए अखबार में बाकायदा खबर छपवानी पड़ेगी। उस नेता के ऊपर लगे आरोपों को सार्वजनिक करना पड़ेगा, पब्लिक डोमेन में लाना पड़ेगा, पब्लिक को बताना पड़ेगा कि आखिर क्यों दिया गया टिकट। जाहिर है, देखिए दोस्तों, जिस पेपर में ये छपेगा वो जनता तक पहुंचेगा और उसे ध्यान में रखते हुए जनता वोट डालेगी। बेशक ये कदम बहुत सराहनीय है, इसकी तारीफ होनी चाहिए, हर तरफ हो भी रही है कि राजनीतिक दलों को सबक सिखाने के लिए और जनता की आंखें खोलने के लिए कि वो किसी गलत इंसान को वोट ना दे दे, इतना बड़ा फैसला लिया गया चुनाव आयोग की तरफ से। मगर खबर यही खत्म नहीं हो जाती दोस्तों। इस कदम, इस फैसले के हर पहलू पर ध्यान देने की जरूरत है। सवाल ये उठता है कि चुनाव आयोग के मुताबिक अखबार में छपी वो खबर फ्रंट पेज पर छपेगी या अखबार के किसी छोटे से कोने में छपेगी, क्योंकि ये संभावना बहुत कम है कि राजनीतिक पार्टियां ऐसे आपराधिक बैकग्राउंड वाले नेताओं को टिकट ना दे। टिकट तो दिया जाएगा, निश्चित तौर पर ठोक बजाकर कह रहे दोस्तों, टिकट दिया जाएगा। कोई ना कोई जुगाड़ लगा लिया जाएगा। हो सकता है खबर छपवा भी दी जाए, मगर क्या आप उस खबर को पढ़ पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। उस छोटी सी खबर को पढ़ना आपके लिए कितना मुश्किल होगा इसका अंदाजा नहीं है दोस्तों आपको, क्योंकि आपको समझ नहीं आ पाएगा कि आखिर अखबार के किस कोने में वो खबर छाप दी गई है, या यूं कह लीजिए कि किस कोने में खबर छुपा दी गई है। जब देश में दर्जनों जरूरी खबरों के बावजूद फ्रंट पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मुस्कुराते हुए फोटो छपता है और भारतीय जनता पार्टी सरकारों के विज्ञापन छापे जाते हैं, तो क्या ऐसी खबरों को फ्रंट पेज पर जगह दी जाएगी जहां आपराधिक छवि वाले नेताओं की पोल पट्टी खुले? ये बहुत बड़ा सवाल है। फ्रंट पेज पर विज्ञापन छपवाए जा सकते हैं करोड़ों देकर, तो क्या करोड़ों देकर खबरें छिपाई नहीं जा सकती? उदाहरण देती हूँ दोस्तों आपको। अमर उजाला की खबर है, आपके स्क्रीन पर अखबार का वो स्क्रीनशॉट है। एक किसान की तकरीबन 6.5 लाख की जमीन को भाजपा नेता ने कब्जाया, किसान ने आत्महत्या कर ली। जिस तरह से अखबार के एक कोने में इस खबर को डाल दिया गया, उसी तरह से जनता की नजर से मामले को रफा दफा करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। मामले को रफा दफा कर दिया जाता है, छिपा दिया जाता है, अगर साधारण भाषा में, आम भाषा में कहूं तो। दूसरी खबर आपकी स्क्रीन पर भास्कर में छापा गया एडिटोरियल,
महंगाई में भारत 10 साल से तीसरे स्थान पर। इसे भी मिल गया छोटा सा कोना, इसे भी बड़ा नहीं छापा गया। तीसरी खबर बेशक फ्रंट पेज पर छपी, पर भाजपा की 7 में से 4 सीटों पर हार के बावजूद 3 सीटों पर जीत को वाहवाही दी गई। जीत पर सारी खुशियां जो है वो लुटा दी गई अखबार द्वारा। तो आप बताइए यहाँ पर कि ऐसी खबरें जो कि आपकी नज़र में आनी ज़रूरी है लेकिन नहीं आने दी जाती हैं, क्या वाकई में अब उसका ट्रेंड चेंज हो सकता है? जब तक हमारे देश में सरकारें ऐसी हैं जो कि पैसे देकर विज्ञापन छपवा रही हैं, पैसे देकर वो अपनी खबरें छपवा रही हैं, पैसे देकर अपनी योजनाओं का प्रचार हो रहा है, क्या ऐसे समय में चुनाव आयोग के इस फैसले पर अमल हो पाएगा? क्या वाकई में पार्टियां वो करेंगी जो चुनाव आयोग ने सोचा है? ये बड़ा सवाल है। इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताने चाहिए थे दोस्तों। ये सही बात है कि चुनाव आयोग द्वारा ये फैसला लिया गया ताकि जनता से जो छुपाया जाता है, जनता को बाद में जो पता चलता है वो उनको पहले पता चले और वो वोट देने से पहले 10 बार सोचे कि हम किसको वोट दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस पहलू को भी क्लियर करना चाहिए चुनाव आयोग को कि आखिर वो खबर अगर छपवाई जाएगी तो वो फ्रंट पेज पर छपवाई जाएगी, बड़े से हेडिंग के साथ, हेडलाइन के साथ छपवाई जाएगी, या फिर माजरा कुछ और होगा? क्योंकि कुछ भी हो सकता है। फिर तो कुछ भी हो सकता है। खबर कैसे भी छपवाई जा सकती है। औपचारिकता ही तो पूरी करनी है, फॉर्मेलिटी ही तो पूरी करनी है। किसी एक पार्टी को अगर टिकट देना है और टिकट देने के लिए उसके सामने ये शर्त रखी गई है कि अगर आप आपराधिक बैकग्राउंड वाले व्यक्ति को टिकट देते हैं, नेता को टिकट देते हैं, उम्मीदवार उसको बनाते हैं, तो उसके ऊपर लगे आरोपों को आप अखबार में छपवाएंगे, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। छपवाने के लिए हर पार्टी छपवा सकती है। मैटर करता है वो कितने लोगों तक पहुंचता है, क्या मुहिम चलाई जाती है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए। ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। अब इस पूरी खबर पर, इस पूरे फैसले पर और इसके 2 पहलू जो मैंने आपको बताए हैं, इस पूरी खबर को लेकर, इसके 2 पहलुओं को लेकर आपका क्या सोचना है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।